बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में शब कदर में पढ़े जाने वाले नवाफल के मुख्तलिफ तरीके आप लोगों को बताऊंगी और हर तरह के नवाफल के साथ साथ उसकी फजीलत भी बताती जाऊंगी ताकि आप लोग पूरी तसल्ली के साथ इन नवाफल को पढ़ने का अहतमाम कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पहली किस्म की नफल इबादत के बारे में बात करते हैं जो कि नमाज की सूरत में नहीं है। उसका तरीका क्या है जी? उसका तरीका बहुत ही आसान और सादा है कि नमाज इशा के बाद सूरतुल कदर को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। अगर इसकी फ़जीलत की बात करें तो इसकी फ़जीलत ये है, हर मुसीबत से निजात मिलेगी, हज़ार फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सुबहान अल्लाह। दूसरे तरीके पे आ जाएं जी। दूसरा तरीका ये है कि 2 रकत नफल नमाज आपने इस तरीके से पढ़नी है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार सूरतुल कदर और 3 बार जो है वो सूरत इखलास पढ़नी है। इसकी फ़जीलत, शब कदर का सवाब हासिल होगा, एक शहर जन्नत में दिया जाएगा जो मशरिक़ से लेकर मगरिब तक लंबा होगा। सुबहान अल्लाह। इसके बाद तीसरी किस्म के नवाफिल के बारे में बात करते हैं। इनको पढ़ने का तरीका ये है, हर 2 रकत नफल नमाज जो है वो आपने इस तरीके से पढ़नी है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 7 बार सूरतुल कदर और 7 बार ही जो है वो सूरत इखलास पढ़नी है। उसके बाद सलाम के बाद इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ना है। इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ जो है वो आप कम से कम जो है वो 100 मरतबा पढ़ें और दरूद शरीफ जो है वो कोई सा भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी फ़जीलत जो है वो ये है कि अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को और उसके माँ बाप को बख्श देगा। उसके बाद 4 रकत नफल नमाज अदा करनी है। 4 रकत नफल नमाज अदा जो है वो करने का तरीका ये है कि हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3 बार सूरतुल कदर और 7 बार जो है वो सूरत इखलास जो है वो आप लोगों ने पढ़नी है। ये सब के सब नवाफल बहुत ही ज़्यादा फजीलत रखते हैं, इसलिए रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में और ख़ास तौर पर शब कदर में इन सब को पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।